हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी दोस्त दीप्ति। आज हम निकल रहे हैं एक जबरदस्त एडवेंचर पर फ्रॉम दिल्ली टू द मैजेस्टिक तुंगनाथ एंड चंद्रशिला ट्रेक। एक्साइटेड ना? सो लेट्स गो। हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी के संगम से मिलकर बनती है गंगा। मान्यता है कि देवप्रयाग में ही श्री राम भगवान ने त्रेता युग में ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए तप किया था। देवप्रयाग में आज भी श्री राम भगवान की चरण पादुकाएं व तपस्थली दिखाई देती है। सुबह की ठंडक, सूरज की पहली किरण और मंदिरों की घंटियों की आवाज मन को एक अलग ही शांति का आभास दिला रही है। यहाँ रात भर सफर करने के बाद हमने थोड़ी देर आराम किया और अब हम फ्रेश होकर चल दिए हैं अपनी अगली मंजिल की ओर। हमारी अगली मंजिल है धारी माता मंदिर, जो पहाड़ों के बीच स्थित एक अद्भुत पवित्र स्थल है। रास्ते में आपको हर जगह हरियाली, छोटी छोटी बस्तियां और मंदिरों की घंटियों की आवाज सुनाई देगी। धारी देवी की प्रतिमा को लेकर मान्यता है कि ये प्रतिमा दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। कहा जाता है कि माँ की मूर्ति सुबह के समय एक कन्या के रूप में नजर आती है, तो दिन के समय ये एक युवती का रूप धारण कर लेती है, जबकि शाम के समय ये प्रतिमा वृद्धा का रूप ले लेती है। चलिए इस सुंदर मंदिर की शांति और पवित्रता का अनुभव करते हैं। ट्रैवल के टाइम हमें चारधाम यात्रा के बहुत सारे चेक पॉइंट का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से लगभग 4 घंटे की देरी हुई। चेक पॉइंटों पर भारी भीड़ और काफ़ी ट्रैफिक था। एक पल को तो हमें भी लगा क्या हम गलत टाइम पर आ गए क्या, इतनी गर्मी है। बट जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा था, ये डाउट वैनिश हो रहा था। फाइनली 16 घंटों के ट्रैवल और इतने सुंदर नज़ारों के बाद हम पहुंच गए हैं एट स्नो एंड शेक रिजॉर्ट उखीमठ चौक टाउन। ये रिजॉर्ट एकदम पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। क्यूट क्यूट कॉटेज और कोजी कोजी रूम्स। हम यहाँ रात को रुकेंगे और सुबह जल्दी तुंगनाथ ट्रैक के लिए निकलेंगे। रिजॉर्ट का सुकून और नज़ारा दोनों ही अमेजिंग है। गुड मॉर्निंग बडीज। अब हम निकल रहे हैं तुंगनाथ ट्रैक के लिए। पहले चोपटा वैली पहुंचेंगे और वहां से ट्रैक शुरू करेंगे। यहाँ की ठंडी ठंडी हवा और सुबह का माहौल कितना फ्रेश लग रहा है, इतना सुकून और एनर्जी फील हो रही है। रास्ते में हमें बहुत सारे कैंप्स भी दिखे। आप यहाँ आए तो कैंप में भी स्टे कर सकते हैं, ये भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हमारी टीम पूरी तरह तैयार है, बैकपैक्स रेडी हैं और हम सब एक्साइटेड हैं इस एडवेंचर के लिए। ट्रैक स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपके पास वाटर बॉटल, टॉफीज, च्युइंगम्स, कैप एंड शेड्स हों। ये सभी सामान आपको ट्रैक के टाइम बहुत हेल्प करेगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट तो भूल गई, आपका फोन टू कैप्चर दिस नेचर्स ब्यूटी। सो चलिए हर हर महादेव की गूंज के साथ शुरू करते हैं ये एडवेंचर। ये हमारे ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से हम अपना ट्रैक शुरू करेंगे। ट्रैक की स्टार्ट पूरे एक्साइटमेंट के साथ की है।
यहाँ की छोटी छोटी शॉप्स, खच्चरों की गर्दनों पर लगी घंटी की आवाज, यहाँ की लश ग्रीन बुग्याल्स और पहाड़ों के सुंदर नज़ारे सच में ब्रेथ टेकिंग है, जैसे हर कदम पर एक नया सरप्राइज हो। रास्ते में आपको जगह जगह पर बुरांश के फूलों की ड्रिंक की स्टॉल मिलती रहेगी, जो आपको ट्रैक के दौरान एनर्जी ड्रिंक का काम करेगी। ड्यूरिंग द ट्रैक कोई शॉर्टकट्स भी मिलेंगे। कहने के लिए ये शॉर्टकट्स हैं, बट और भी ज्यादा स्टीप और डिफिकल्ट हैं। यहाँ से एक बार व्यू तो देखिए, है ना एक सरियल सी फीलिंग। रास्ते में हमने कुछ रेस्टिंग स्पॉट्स भी देखे, जहाँ खच्चर आराम से घास चर रहे थे और बाकी सब लोग मंचिंग कर रहे थे। दिख गए, यहाँ जाना है बस हमें, बस इतना बचा है। हमने अभी तक आधे से ज्यादा ट्रैक कवर कर लिया है। थोड़ी ड्रिजलिंग शुरू हो गई है और मौसम और भी सुहाना लग रहा है। टेम्परेचर की बात करूँ तो 7 डिग्री हो गया है और ट्रैक और भी डिफिकल्ट होता जा रहा था। हम मंदिर तक पहुंचे ही थे और तेज बारिश होने लगी, या कहूँ ओले गिरने लगे। ऐसा फील हुआ जैसे महादेव खुश हैं हमारे आने से और साक्षात गंगा बरस रही है। बारिश थोड़ी कम हुई और हम चल दिए दर्शन के लिए। अब हम चलेंगे चंद्रशिला की ओर। चंद्रशिला के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्री राम ने रावण को मारने के बाद ब्रह्म हत्या से बचने के लिए तप किया था। इस जगह की हिस्ट्री और माइथोलॉजी बहुत ही फैसिनेटिंग है। रास्ते में हमें यहाँ पे रावण शिला भी दिखाई दी, जिसके लिए कहा जाता है यहाँ पर रावण ने तपस्या की थी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। ये चंद्रशिला पीक से व्यू बिल्कुल सरियल सा है। प्योर हिमालय यहाँ से क्लियरली दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी सपने में हैं। ये व्यू लाइफ टाइम मेमोरी बन गया है। और एक ख्याल भी आता है कि इस ट्रिप पर आना, यहाँ तक आना लाइफ का शायद बेस्ट डिसीजन था। हम अपने ट्रैक से नीचे उतर रहे हैं। ये ट्रिप एकदम मेमोरेबल रहा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट्स में बताना आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा। मिलते हैं अगले एडवेंचर में। बाय बाय।